जिहाद और दहशत गर्दी। इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी के सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान नदवी मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तक़बालिया कलमात के लिए तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का है कि एक छोटे से दूर उफ्तादा इदारे की दावत पर मुहतरमुल मुकाम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। हम नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी की तरफ से बिलखुसूस और जुमला अहले लखनऊ की तरफ से बिलुमूम डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये कीमती लम्हा इनायत फरमाया। अल्लाह हम सब को दीन हनीफ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ दावत देना और इस्लाम के लिए प्यासे ज़हनों को सैराब करना, उलझे दिमागों को सुलझाना और उनके सवालात व एतराज़ात का मुदद्दल जवाब देना हमारे भाई मुहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का मिशन है। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा सलाहियतों से नवाजा है, जिसका अभी आप लोग खुद मुशाहिदा फरमाएंगे। तकाबुल अदियान आपका महबूब मौजू है। मशहूर दाई व मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब अहमद दीदात अलैहिर्रहमा ने आपकी कोशिशों को देख कर फरमाया कि बेटा, जिस काम को करने में मुझे 40 साल लगे उसे तुमने सिर्फ 4 सालों में कर दिखाया। डॉक्टर साहब ने बेशुमार ममालिक का दौरा किया है। 9 सालों में 900 से ज़्यादा आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। कम से कम 150 टीवी चैनलों पर सारी दुनिया में आपके प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। आपने एक अच्छी तादाद में इसी मौजू पर किताबें भी लिखी हैं। आपके प्रोग्रामों को CD के ज़रिए देखा जा सकता है। हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को हमारे लिए सरतासर खैर बना दे और हमारे दिलों पर जमे जंग को उड़ा दे। मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करता हूँ। वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, इस्तक़बालिया कलिमात के बाद जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आपसे ख़िताब फरमाएंगे। उन्वान है जिहाद और दहशत गर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को गौर से समाअत फरमाएं कि डॉक्टर साहब के प्रोग्रामों में एक हिस्सा सवाल व जवाब का भी होता है। आप हर बात गौर से सुने। आपके जहन में दौरान तकरीर जिस किस्म के भी मौजू से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से सवालात उभरें या कोई और बात जिसका पूछा जाना आप ज़रूरी समझते हों, वो याद रखें। इंशाअल्लाह आपकी तकरीर के बाद इसी मौजू पर आपके सवालात और डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को दावत खिताब देता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
मौलाना कल्बे सादिक साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अक्सर जानते होंगे कि मैं तकरीर अक्सर सिर्फ अंग्रेज़ी में करता हूँ। चंद मौके पर जब ऑर्गेनाइजर्स इसरार करते हैं, जैसे कि आज का मौका है, मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में तकरीर करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ज़बान पर मुझे महारत है, उर्दू ज़बान पे नहीं। तो जाहिर है कि आज की तकरीर में काफ़ी गलतियाँ होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। और मैं तकरीर के शुरू में ही आप सबसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये लखनऊ शहर काफ़ी मशहूर है, खुसूसन उर्दू ज़बान में। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी के दिल को चोट पहुँचाऊँ, इसीलिए तकरीर के पहले माज़रत चाहता हूँ कि इस तकरीर में काफ़ी उर्दू ज़बान में गलतियाँ होंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने इसरार किया मुझसे कि एक तकरीर कम से कम उर्दू में देना चाहिए, इसीलिए मैंने उनके इसरार पर लब्बैक कहा। आज के तकरीर का मौजू है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। आज तकरीबन 6 बिलियन 600 करोड़ इंसान इस सारी दुनिया में हैं और इसमें से 20% से ज़्यादा 1.3 बिलियन 130 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस इस्लाम मज़हब के बारे में लोगों में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां हैं। और 11 सितंबर के बाद, सन 2001 के बाद, खुसूसन जिहाद के बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं। इसीलिए आज की तकरीर का मौजू है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। आज आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे, चाहे वो इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविज़न चैनल हो या सैटेलाइट चैनल हो, हम देखते हैं कि इस इंटरनेशनल मीडिया में इस्लाम के मुतालिक काफ़ी गलतफहमियां फैल रही हैं, क्योंकि मीडिया इस्लाम के बारे में गलत चीज़ें फैला रही है। और आज मुसलमानों को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, शिद्दत पसंद है, एक टेररिस्ट है, एक दहशतगर्द है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी होता है? What is the meaning of the word fundamentalist? एक बुनियाद परस्त की मानी क्या होता है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों को समझता है और उस पर अमल करता है। किसी भी मैदान की बुनियादी बातों को जानता है और अगर वो उसके ऊपर अमल करता है, उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान को एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातें जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं होगा, तब तक वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता।